राज को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दोनों ही एक दूसरे पर आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सोनम और राज को आमने सामने बिठाया जाएगा और उसके बाद सवाल जवाब किए जाएंगे। पांचों आरोपियों से लगातार अलग अलग फिलहाल पूछताछ जारी, लेकिन जल्द ही सभी को साथ बिठाया जाएगा। सभी से एक साथ पूरे जितनी भी गुत्थी है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की, इसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है सोनम और बाकी के आरोपी लगातार राज उगलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मर्डर की आखिर पूरी स्क्रिप्ट क्या है, एक एक कर ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच ये पांचों आरोपी जिनसे अलग अलग फिलहाल सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सोनम और राज जो कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से पल्ला झाड़ रहे हैं, इन दोनों को भी सामने बिठाया जाएगा और दोनों से सवाल जवाब किए जाएंगे ताकि इनके स्टेटमेंट्स को मैच किया जा सके। क्योंकि फिलहाल दोनों के ही स्टेटमेंट अलग अलग, सोनम राज पर आरोप लगा रही हैं, राज सोनम पर आरोप लगा रही हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी मेघालय पुलिस को, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 8 दिन का कर दिया गया है। जिस तरीके से शातिरता से सोनम तमाम सवालों से बचती हुई नजर आ रही हैं, अब ऐसे में सभी आरोपी जो कि मेघालय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के रडार पर हैं, इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या प्लान था, यहाँ तक कि प्लान बी भी तैयार था। सोनम ने ये बात उगली है, सोनम भी बताती हुई नजर आई कि अगर ये तमाम आरोपी राजा को मारने में असक्षम रहते तो प्लान बी भी तैयार था। सोनम खुद राजा को मारने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी, ये प्लान बी था। लेकिन प्लान ए जो इन्होंने बनाया हुआ था, फिलहाल उसी के तहत इन्होंने पूरे इस मर्डर को अंजाम दिया। एक एक कर सभी से पूछताछ की जा रही है, कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, क्यों मेघालय को ही चुना गया। निबिर डक्का हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, 8 दिन की रिमांड पर हैं ये सभी आरोपी और सभी से लगातार सवाल जवाब, फिलहाल सबसे अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि राज और सोनम यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल ग्लिच के चलते संपर्क नहीं बन पाया। लेकिन 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है सोनम और राज, जो कि लगातार इनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा बाकी के आरोपी जिनको यहां पर पैसे देकर इस पूरे हत्याकांड के लिए हायर किया गया था बाकायदा। हालांकि मेघालय को क्यों चुना गया, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और खुलासा हुआ है। शिलोंग के डीआईजी डेविस मार्क ने बयान दिया है, हत्या के बाद शव खाई में फेंका गया था। शव को खाई में फेंकने में सोनम भी साथ थी। 3 आरोपियों ने सोनम का साथ भी दिया था। 3 आरोपी जिन्होंने सोनम के साथ मिलकर पहले तो इस मर्डर को अंजाम दिया था। जब ये पूरा मर्डर हो रहा था तब वहां पर सोनम भी शामिल थी। सोनम जिसने अपने ही पति को मरवा दिया। शादी को महज कुछ ही दिन हुए थे, हनीमून के लिए खुद ये जगह चुनी गई। सोनम वही जिसने अपने पति को कहा था कि सोने की चेन पहनकर चलो, जितना भी कैश है सब साथ लेकर चलो। कहीं ना कहीं ये तथ्य भी निकलकर सामने आ रहा है कि पैसों के लिए ये पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया ताकि राज और सोनम इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लूटपाट कर वहां से कहीं फरार हो सके। हालांकि एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्या मोटिव रहा, इसको लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 5 ही आरोपियों से अलग अलग पहले तो सवाल जवाब, जिसके बाद राज और सोनम को साथ बिठाया जाएगा और दोनों से साथ में सवाल किए जाएंगे ताकि दोनों की एक ही स्टेटमेंट निकलकर सामने आए। क्योंकि फिलहाल राज और सोनम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही खुद के ऊपर से पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये समझ पाना अभी मुश्किल हो चला है कि एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन था। शव को खाई में फेंकने का काम इन तीनों आरोपियों ने किया, तब वहां पर सोनम भी मौजूद थी। ये बड़ा यहाँ पर
फैक्ट निकलकर सामने आया है। हत्या के बाद शव खाई में फेंका गया और उस वक्त वहां पर सोनम भी मौजूद थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है। सोनम समेत 5 आरोपियों से शिलांग में पूछताछ हो रही है। मेघालय पुलिस को 8 दिन की रिमांड मिली है। क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। से बड़ी जानकारी, सोनम ने पूछताछ में राजा की हत्या की बात कबूल ली है। शुरुआत में हमने देखा किस तरीके से सोनम का कोल्ड रवैया देखने को मिल रहा था। जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रही थी, चुपचाप सभी जो सवाल थे उनका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सोनम ने पूछताछ में राजा की हत्या की बात को कबूल लिया है। लेकिन हत्या का मोटिव क्या था, हत्या का एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन था, किसकी वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और किस वजह से ये हत्या की गई, क्यों नहीं यहाँ पर सोनम ने पहले ही शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि सोनम ने हंसी खुशी खुद राजी होके ये शादी की थी, कोई भी जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई थी। तो ये शादी क्यों की और क्यों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, किस किस का कितना कितना रोल रहा, ये तमाम चीजें अब भी कबूलना बाकी और उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल और सवाल जवाब किए जा रहे हैं।